दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सरकारी जॉब्स हैं, उनके अपडेट देंगे। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब आइए समझते हैं ये योजना आखिर है क्या। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई नई योजना नहीं थी। इंदिरा आवास योजना को ही कन्वर्ट करके और उसमें कुछ सुधार करके 1 अप्रैल 2016 को ये योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों के पास मकान नहीं है या जिनके पास मकान कच्चे पड़े हैं, टूटे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट नया मकान पक्का करके देने का वादा की, जिसके तहत जो लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं उनको सरकार 70,000 से 1,20,000 तक का मदद देगी, और जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, हिमालय रीजन में रहते हैं, उनको 75,000 से लेकर 1,30,000 की मदद प्रदान की जाएगी। तो आइए समझते हैं कौन कौन से लोग इस योजना से लाभ उठा सकते हैं। तो आप किसी समाज, किसी जाति, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आपका नाम SECC सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना के लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज आपके घर में होना चाहिए। पहली चीज, आपके घर में 25 से 59 साल तक का कोई जवान नहीं है, या है तो वो पुरुष नहीं है। आपके घर में 10,000 से ऊपर कमाने वाला कोई नहीं है। आपके घर में 25 साल से ऊपर कोई शिक्षित नहीं है, या आपके घर में दिव्यांग हैं, या अगर आप लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं, आपके पास अपना खुद का जमीन नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इन सारे लिस्ट में जितने लिस्ट आपसे मैच करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इस योजना की प्राथमिकता दी जाएगी। आप नहीं उठा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता हो, अगर आपके पास वाहन हो, अगर आपके पास खेती के लिए 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो, अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इस योजना के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप इस योजना से जुड़े हैं, तो और क्या क्या चीज आपको मिलेंगे। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की तरफ से आपको 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए दिए जाएंगे, और आपको मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो NTSA नामक संस्था से आपको स्किल्ड लेबर और आपके एरिया के अकॉर्डिंग जैसा घर सुटेबल होगा उसकी डिजाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आइए समझते हैं कि हम इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं आवेदन करना। इसके लिए आपको सर्च करना है PMAYG.gov.in। इससे आपको सीधा इसके पेज पे लेके जाएंगे। 3 बार दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एवासॉफ्ट नाम यहाँ पे दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। डाटा एंट्री में जाना है। डाटा एंट्री में जाने के बाद इस तरह के 3 लॉगिन सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। आपको आखिरी वाले पे लॉगिन करना है। उसके बाद से अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं बिहार से हूँ तो ये मैं बिहार कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड, ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपके ब्लॉग के वीडियो से मिलेगा आपको। तो हमारे पास ये यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो हम देखेंगे इसके आगे का प्रोसीजर हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको PDF के माध्यम से समझाता हूँ आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। आपको वहाँ यूज़र ID और पासवर्ड भरने के बाद आपको इस तरह का
इस तरह का पेज दिखाई देगा। इस पे अगर आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं तो आपका नाम और आपका ब्लॉक ये खुद ब खुद शो करने लगेगा। फिर आपको पंचायत, आप किस पंचायत से हैं उसे सेलेक्ट करना है, किस जाति के हैं, सोशल कैटेगरी, उसमें SC ST अदर्स, आप जिस जाति के हैं उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन, धर्म और यहाँ पे हाउस होल्ड सेलेक्ट करना है। फिर दोस्तों सेलेक्टेड बेनिफिशियरी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज होगी, अगर औरत घर पे हैं तो इसकी मालिक औरत ही होंगी। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आपको, अगर आपके घर में कोई एडल्ट फीमेल है तो उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, ऑनरशिप टाइप सेलेक्ट कर लेनी है, और कोई आपके घर में डिसेबल्ड है या नहीं है, अगर डिसेबल्ड है तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद से आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर किसका है, आपका है, आपके परिवार में से किसका है उसे बताना है। आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है और उसके बाद से आपको अपना बैंक टाइप सेलेक्ट करना है। आपका बैंक कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कैसा बैंक है वो सेलेक्ट कर लेना है। आपका अकाउंट बैंक में रजिस्टर्ड है या पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर्ड है, बैंक का नाम क्या है वो बताना है, अपने बैंक अकाउंट नंबर बताने, ताकि आपके पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएं। फिर सरकार से इस योजना के तहत 70,000 तक का लोन भी दिया जाता है, जिसे आपको वापस करना होता है। तो आप अगर लोन लिए हैं तो लोन का अमाउंट भरेंगे, फिर नीचे आपको जॉब कार्ड नंबर होगा उसे भरेंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे आपको मेजर्स ट्रेनिंग आपने ली है या नहीं ली है, या और आपने अपने घर का डिज़ाइन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे और इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ त्रुटियां रह गई हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आगे से इसका सुधार करेंगे। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।